ये रही आपकी स्क्रिप्ट। भाग 1, जागृत भारत का सपना। प्रेरणा की लौ। अगर आप भारत को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत के हर नागरिक को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो महान कार्य कर सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी केवल एक किताब की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे भारत की जो अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए जाग रहा है। ये कहानी है उस सोच की जो हमें औसतपन से ऊपर उठाकर महानता की ओर ले जाती है। और ये कहानी है उस सपने की जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा, भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। 1. क्यों लिखी गई ये किताब? एक वैज्ञानिक का सपना। डॉक्टर कलाम ने जब इग्नाइटेड माइंड्स लिखी तब वे सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे। वे उस भारत के नागरिक थे जो गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और आत्मसंदेह की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वे कहते हैं, मुझे विश्वास है कि हर भारतीय के भीतर एक असाधारण शक्ति छिपी है, बस जरूरत है उसे जगाने की। उनका मानना था कि भारत का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग हैं, खासकर उसकी युवा पीढ़ी। और यदि इस पीढ़ी का दिमाग इग्नाइट यानी प्रज्वलित हो गया तो कोई शक्ति भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। 2. डॉक्टर कलाम की यात्रा, प्रेरणा के स्रोत। इस किताब में डॉक्टर कलाम अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से प्रेरणा लेकर हमें दिखाते हैं कि भारत में ही वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। बचपन में रामेश्वरम के छोटे से गांव से लेकर वैज्ञानिक के रूप में इसरो और डीआरडीओ में काम करते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा बनते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत में क्षमता है लेकिन विश्वास की कमी है। उनका संदेश साफ था, हम हारते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है, हम हारते हैं क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है। 3. भारत की असली ताकत, भीतर छिपा दिव्य सामर्थ्य। डॉक्टर कलाम बार बार एक बात पर जोर देते हैं, भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी है जिसने दुनिया को विज्ञान, गणित, योग, आध्यात्मिकता और दर्शन दिया। फिर भी हम आज आत्मविश्वास की कमी क्यों महसूस करते हैं? वे कहते हैं, जब तक हम अपनी पहचान पर गर्व नहीं करेंगे हम महान नहीं बन सकते। इसलिए पहला कदम है अपनी सोच बदलना। 4. एक सवाल हर भारतीय से, क्या हम तैयार हैं? इस किताब में डॉक्टर कलाम हर भारतीय से एक सवाल पूछते हैं, क्या आप भारत को बदलना चाहते हैं या आप सिर्फ शिकायत करते रहेंगे? वे हमें चुनौती देते हैं, क्या हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे? क्या हम विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनेंगे? क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे? क्या हम अपने सपनों को सच करने का साहस करेंगे? उनका विश्वास था कि यदि 100 करोड़ भारतीय एक ही लक्ष्य के लिए जाग जाएं तो भारत को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं। 5. आगे क्या? जागरण की शुरुआत। इग्नाइटेड माइंड्स सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आंदोलन है। डॉक्टर कलाम ने हमें एक रास्ता दिखाया, आध्यात्मिकता, आत्मबल जगाने के लिए, शिक्षा और विज्ञान, प्रगति के लिए, राष्ट्रीय गर्व और एकता, मजबूत समाज के लिए। वे कहते हैं, हम सभी के भीतर एक प्रकाश है, जब वो जल उठता है तब चमत्कार होते हैं। भाग 2, भारत का भविष्य, सपनों से हकीकत तक। भविष्य की पुकार। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत का सपना क्या है? क्या वो केवल आर्थिक ताकत बनना है? क्या वो केवल तकनीकी महाशक्ति बनना है? या फिर एक ऐसा राष्ट्र बनना है जहां हर नागरिक गरिमा के साथ जीवन जी सके? डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत का सपना है एक ऐसा देश जहां गरीबी ना हो, अशिक्षा ना हो और हर नागरिक आत्मविश्वास से भरा हो। 1. डॉक्टर कलाम की यात्राएं, देश की धड़कन सुनना। इग्नाइटेड माइंड्स लिखने से पहले डॉक्टर कलाम ने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने गांवों, स्कूलों, कॉलेजों, वैज्ञानिक संस्थानों और आध्यात्मिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से बात की, बच्चों से सवाल सुने, वैज्ञानिकों से चर्चा की और संतों से मुलाकात की। बच्चों में छिपा भारत का भविष्य। जब वे किसी स्कूल में जाते तो बच्चों की आंखों में चमक देखते। सर, क्या भारत अमेरिका से आगे बढ़ सकता है? सर, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सर, क्या हमारे गांव में भी कंप्यूटर आएंगे? डॉक्टर कलाम कहते हैं, बच्चों में जो सवाल मैंने सुने उनमें मुझे भारत का भविष्य दिखा। वे निडर थे, वे बड़े सपने देखते थे। हमें बस उन सपनों को हकीकत बनाने का माहौल देना है। किसानों की उम्मीदें और दर्द। गांवों में उन्होंने किसानों से मुलाकात की। किसान कहते, हमारे पास मेहनत करने की ताकत है पर हमें आधुनिक तकनीक चाहिए। डॉक्टर कलाम का मानना था कि कृषि तकनीक और ग्रामीण विकास भारत की रीढ़ है। यदि गांव मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। वैज्ञानिकों और युवाओं की ऊर्जा।
उन्होंने IITS, इसरो, DRDO जैसे संस्थानों में युवा वैज्ञानिकों की ऊर्जा देखी। वे कहते, हमारे पास मस्तिष्क है, बस हमें विश्वास और समर्थन चाहिए। 2. आध्यात्मिकता। विज्ञान की साथी, दुश्मन नहीं। डॉक्टर कलाम ने महसूस किया कि भारत की असली ताकत केवल विज्ञान या तकनीक में नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम में है। उन्होंने प्रख्यात संतों और आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की। उनसे जो संदेश मिला वो अद्भुत था। जब तक इंसान भीतर से मजबूत नहीं होगा, बाहर की प्रगति टिकाऊ नहीं होगी। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मुझे महसूस हुआ कि हमें 2 पंखों की जरूरत है, एक विज्ञान का और दूसरा आध्यात्मिकता का, तभी हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। 3. भारत का विजन 2020 का सपना। डॉक्टर कलाम ने इस पुस्तक में एक स्पष्ट लक्ष्य रखा, भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। इस विजन में उन्होंने कई क्षेत्रों पर फोकस किया। शिक्षा में क्रांति, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती और सुलभ चिकित्सा, कृषि और ग्रामीण विकास, आधुनिक तकनीक से संपन्न गांव, विज्ञान और तकनीक, अंतरिक्ष, रक्षा और अनुसंधान में अग्रणी, आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगार और उद्योग का विकास, राष्ट्रीय एकता और गर्व, जाति, धर्म, क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर एक भारत। वे कहते हैं, अगर हम आज बड़े सपने नहीं देखेंगे तो कल बड़ी उपलब्धियां नहीं पा सकेंगे। 4. चुनौती, क्या हम बदलने को तैयार हैं? डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारत के विकास की सबसे बड़ी बाधा संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की कमी है। हम असफलता से डरते हैं, हम छोटी सोच में फंसे हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे कहते हैं, बदलाव बाहर से नहीं आएगा, बदलाव हमें खुद लाना होगा। 5. आशा की किरण, एक इग्नाइटेड माइंड लाखों को जगा सकता है। डॉक्टर कलाम ने ये किताब लिखकर हर पाठक को ये संदेश दिया, आप ही वो चिंगारी हैं जो एक पूरे राष्ट्र को जगा सकती है। वे कहते हैं, यदि हर भारतीय अपने भीतर के दीपक को जलाए तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा। भाग 3. चुनौतियों से टकराता भारत और आशा की किरणें। अंधेरों में रोशनी की तलाश। हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है। अगर हम उसे पहचान लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत की ताकत का सपना जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। डॉक्टर कलाम इन चुनौतियों से भागने की बजाय उन्हें समझने और उनका समाधान खोजने पर जोर देते हैं। उनका विश्वास था, जब हम समस्याओं का सामना साहस से करते हैं, तभी हम विजेता बनते हैं। 1. भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां कलाम की नज़र में। आय गरीबी, विकास की सबसे बड़ी बाधा। भारत में लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब तक हमारे देश का आखिरी इंसान भी सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाएगा, तब तक हमारी प्रगति अधूरी है। वे समाधान बताते हैं, रोजगार सृजन पर ध्यान, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता, छोटे उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा। शिक्षा, केवल साक्षरता नहीं, ज्ञान की शक्ति। हमारे स्कूलों में बच्चे किताबें रटते हैं, लेकिन सोचने की आदत नहीं सीखते। कलाम वे मानते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो जिज्ञासा, प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा दे। रटने से ज्यादा समझने पर जोर। शिक्षक को केवल पढ़ाने वाला नहीं, प्रेरणा देने वाला बनाना। हर बच्चे तक आधुनिक तकनीक पहुंचाना। वैज्ञानिक सोच की कमी। डॉक्टर कलाम कहते हैं, हमारे पास दिमाग है, पर हम उसका उपयोग नहीं करते। वे चाहते थे कि भारत ऐसा समाज बने जहां लोग सवाल पूछें, खोजें और समाधान निकालें। भ्रष्टाचार और नकारात्मक सोच। भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं, सोच का होता है। जब हम मान लेते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा, वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 2. युवाओं की भूमिका, आप ही बदलाव है। डॉक्टर कलाम के दिल के सबसे करीब भारत का युवा था। वे कहते हैं, देश की तकदीर उसके युवाओं के हाथ में होती है। युवाओं में शक्ति क्यों? भारत की 65% आबादी युवा है। युवा ऊर्जा, सपनों और साहस का प्रतीक है। अगर यही युवा निराश हो जाए तो राष्ट्र कमजोर होगा। अगर यही युवा जागरूक हो जाए तो राष्ट्र अजेय होगा। युवाओं के लिए संदेश, बड़ा सपना देखो, सीमाओं से परे सोचो। असफलता से मत डरो, असफलता केवल सीखने का अवसर है। ईमानदारी और मेहनत को जीवन का हिस्सा बनाओ। 3. वे 8 महान शक्तियां, भारत की नींव। डॉक्टर कलाम ने भारत को मजबूत बनाने वाली 8 शक्तियों का जिक्र किया। वे कहते हैं, अगर हम इन 8 शक्तियों को सही दिशा में लगाएं तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। 1. आध्यात्मिक शक्ति, नैतिक मूल्यों और आत्मबल की शक्ति। 2. आर्थिक शक्ति, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। 3. तकनीकी शक्ति, विज्ञान और नवाचार। 4. मानवीय शक्ति, कौशल और शिक्षा से सशक्त नागरिक। 5. प्राकृतिक संसाधनों की शक्ति, जल, भूमि, ऊर्जा का सही उपयोग।
6. राष्ट्रीय एकता की शक्ति, जाति धर्म से ऊपर उठी पहचान। 7. रक्षा शक्ति, मजबूत और आत्मनिर्भर सुरक्षा तंत्र। 8. नेतृत्व शक्ति, दूरदर्शी और ईमानदार नेतृत्व। 4. प्रेरणादायक मुलाकातें, आशा की कहानियां। डॉक्टर कलाम इस किताब में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने उन्हें उम्मीद दी। एक छोटे गांव का बच्चा जिसने रॉकेट वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। एक महिला डॉक्टर जो अपने गांव में मुफ्त इलाज करती थी। एक शिक्षक जिसने अपने छात्रों को केवल पढ़ाया नहीं बल्कि उनका जीवन बदला। वे कहते हैं, ये लोग बताते हैं कि बदलाव संभव है। अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो पूरा देश क्यों नहीं। 5. निष्कर्ष, हर भारतीय एक चिंगारी है। अगर आप सोचते हैं कि कोई दूसरा आकर आपका भविष्य बदलेगा तो आप गलत हैं। बदलाव आपसे शुरू होगा। डॉक्टर कलाम वे हमें याद दिलाते हैं कि भारत का भविष्य किसी सरकार या नेता पर नहीं बल्कि हर नागरिक पर निर्भर है। भाग 4, भारत के लिए रोड मैप, सपनों से कार्य योजना तक। अब वक्त है आगे बढ़ने का। सपना देखने के बाद सबसे बड़ा काम है उसे हकीकत में बदलना। सपना तभी सच होता है जब हर व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम का मानना था कि केवल सपने देखना काफी नहीं है। सपनों को सच करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास चाहिए। यही कारण है कि इग्नाइटेड माइंड्स सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि कार्य योजना भी देती है। 1. आत्मनिर्भर भारत, डॉक्टर कलाम का विजन। अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। I. कृषि और ग्रामीण विकास, आधुनिक तकनीक का उपयोग, बेहतर बीज, सिंचाई, उर्वरक और मशीनें। ग्रामीण उद्योग, गांवों में छोटे उद्योग जिससे रोजगार बढ़े। ग्रामीण शिक्षा, हर गांव में टेक्नोलॉजी आधारित स्कूल। II. शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा को रटने से हटाकर प्रयोग और नवाचार पर केंद्रित करना। हर बच्चे को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना। युवाओं को उद्योग, स्टार्टअप और रिसर्च में प्रोत्साहित करना। II. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा और सूचना तकनीक में आत्मनिर्भर बनना। शोध संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना। 2. नेतृत्व, कैसा हो भारत का नेतृत्व। डॉक्टर कलाम कहते हैं, देश को बदलने के लिए दूरदर्शी और ईमानदार नेतृत्व चाहिए जो केवल सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए काम करे। नेतृत्व के गुण: साहसिक निर्णय लेने वाला, लोगों को प्रेरित करने वाला, पारदर्शी और जवाबदेह, युवा प्रतिभाओं को आगे लाने वाला। 3. कलाम का व्यक्तिगत अनुभव, असफलताओं से सीखना। डॉक्टर कलाम अपने जीवन के कई अनुभव साझा करते हैं। आई रॉकेट लॉन्च की असफलता। इसरो में अपने शुरुआती दिनों में एक उपग्रह प्रक्षेपण असफल हो गया। मीडिया ने आलोचना की, लोग निराश हुए, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनके सहयोगियों ने कहा, असफलता हमारी है, सफलता तुम्हारी होगी, और वही टीम बाद में सफल हुई। डॉक्टर कलाम कहते हैं, असफलता से डरने वाला कभी सफल नहीं होता, असफलता हमें मजबूत बनाती है। II. पोखरण परमाणु परीक्षण, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। पोखरण परीक्षण ने दुनिया को दिखाया कि भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास का संदेश था। 4. आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम, भारत की पहचान। भारत की आत्मा आध्यात्मिकता में है और प्रगति का साधन विज्ञान है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो चमत्कार होता है। डॉक्टर कलाम मानते थे कि भौतिक प्रगति तभी टिकाऊ है जब वो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। आध्यात्मिकता हमें दिशा देती है, विज्ञान हमें गति देता है। 5. अंतिम संदेश, अब आपकी बारी है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने अपना सपना साझा किया है, अब ये सपना आपका है, इसे आप ही पूरा करेंगे। वे हर भारतीय को प्रेरित करते हैं कि अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बने, ईमानदारी और मेहनत को जीवन का मंत्र बनाएं, दूसरों को प्रेरित करें क्योंकि एक जागा हुआ इंसान लाखों को जगा सकता है। भाग 5, भारत जागेगा, कलाम का अंतिम आह्वान। एक सपना जो राष्ट्र को बदल सकता है। राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिक महान सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस भाग में डॉक्टर कलाम हमें केवल प्रेरित ही नहीं करते बल्कि हर भारतीय को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपते हैं। वे कहते हैं, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको ही वो बदलाव बनना होगा। 1. भारत के लिए अंतिम आह्वान, अब समय है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, प्रतिभा, संसाधन, संस्कृति, इतिहास। जो कमी है वो है विश्वास और एकजुटता। वे हमें एक स्पष्ट संदेश देते हैं, अब इंतजार का समय खत्म हो चुका है। अब हर भारतीय को आगे आना होगा। अब हमें सपनों को क्रियान्वित करना होगा। 2.
एक जिम्मेदार नागरिक कैसा हो? देश केवल सरकार से नहीं चलता, देश हर नागरिक से चलता है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि एक सच्चा नागरिक कैसा होना चाहिए। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ, कानून का पालन करने वाला, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करने वाला, अपने काम में उत्कृष्टता लाने वाला। वे कहते हैं, अगर हर नागरिक अपना काम पूरी निष्ठा से करे तो ये देश बदल जाएगा। 3. युवाओं के लिए जीवन मंत्र, आग जलाओ। डॉक्टर कलाम युवाओं को विशेष संदेश देते हैं। सपना देखो और उसे पूरा करो। बड़ा सपना देखने से मत डरो। जब आप सपना देखते हैं तो वो आपके भीतर एक ऊर्जा पैदा करता है। सीखना कभी मत छोड़ो। ज्ञान ही असली शक्ति है। हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लो। असफलता से घबराओ मत। असफलता आपको मजबूत बनाती है। हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। समाज को वापस दो। सिर्फ खुद के लिए मत जियो। अपने ज्ञान और सफलता से दूसरों का जीवन भी बेहतर बनाओ। 4. प्रेरणादायक घटनाएं, जोश जगाने वाली कहानियां। डॉक्टर कलाम किताब में कुछ ऐसी घटनाएं बताते हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। लद्दाख के बच्चे, एक छोटे से स्कूल में बच्चों ने उन्हें अपने हाथ से बने मॉडल दिखाए। उन्होंने कहा, सर हम भी वैज्ञानिक बनेंगे और अपने देश को मजबूत बनाएंगे। एक युवा इंजीनियर की चिट्ठी जिसमें लिखा था, मैं विदेश में नौकरी छोड़कर भारत लौट आया हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा देश मुझे जरूरत है। एक महिला शिक्षिका जिसने अपने गांव में अकेले दम पर शिक्षा का अलख जगाया। ये उदाहरण बताते हैं, बदलाव संभव है, बस हमें पहल करनी होगी। 5. कलाम का जीवन दर्शन, मेरा जीवन मेरा संदेश। डॉक्टर कलाम अपने जीवन को ही एक संदेश मानते थे। सादगी उनका आभूषण था। ईमानदारी उनकी पहचान थी। कड़ी मेहनत उनका हथियार था। वे कहते थे, अगर मैं एक मछुआरे के बेटे से भारत का राष्ट्रपति बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं अपने सपने पूरे कर सकते? अंतिम प्रेरणा, भारत जरूर जागेगा। मुझे यकीन है कि ये देश उठेगा, क्योंकि मैंने उसकी मिट्टी में ताकत देखी है, उसके बच्चों में सपने देखे हैं और उसके युवाओं में जुनून देखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे हमें एक शपथ दिलाते हैं, मैं भारत के विकास के लिए काम करूंगा। मैं अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग अपने देश की सेवा में करूंगा। मैं अपने देश को महान बनाने में अपना योगदान दूंगा। भाग 6, अंतिम भाग। अंतिम संदेश, भारत का स्वर्णिम भविष्य हमारे हाथों में। अब हम इस पुस्तक के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि हमें भारत के उज्ज्वल भविष्य का स्पष्ट दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, अगर आप भारत को बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। 1. राष्ट्र निर्माण का अंतिम मंत्र, मैं बदलूंगा, भारत बदलेगा। डॉक्टर कलाम मानते थे कि कोई भी बड़ा परिवर्तन तब तक असंभव है जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव नहीं लाते। वे कहते हैं, हम हमेशा सरकार, सिस्टम और नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन असली सवाल है, हमने क्या किया? हमने अपने परिवार, अपने गांव, अपने स्कूल, अपने कार्यस्थल को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए? उनके अनुसार भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना केवल योजनाओं से नहीं बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से पूरा हो सकता है। ईमानदारी अपनाएं, भ्रष्टाचार की शिकायत करने से पहले खुद भ्रष्टाचार न करें। अनुशासन अपनाएं, छोटे छोटे नियमों का पालन करके बड़े बदलाव लाएं। नवाचार अपनाएं, नए विचार, नए प्रयोग, नई तकनीक अपनाएं। 2. मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, आत्मगौरव की आवश्यकता। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के युवाओं में सबसे बड़ी कमी आत्मविश्वास की है। वे कहते हैं, हम अपने देश की आलोचना तो खूब करते हैं लेकिन उसकी महानता को भूल जाते हैं। ये धरती वो है जहां शून्य का आविष्कार हुआ, जहां आयुर्वेद ने जीवन बचाया, जहां बुद्ध, महावीर, विवेकानंद जैसे महान विचारक जन्मे। उनका मानना था कि यदि हम अपनी जड़ों पर गर्व करेंगे तभी हम ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। 3. विज्ञान और अध्यात्म का संगम, भविष्य की शक्ति। डॉक्टर कलाम का दृढ़ विश्वास था कि भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चलेंगे। विज्ञान हमें शक्ति, प्रगति और आधुनिकता देता है। अध्यात्म हमें नैतिकता, चरित्र और दिशा देता है। वे कहते हैं, अगर भारत ने इस संतुलन को साध लिया तो दुनिया का नेतृत्व करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। 4. युवाओं का आह्वान, तुम बदलो, युग बदलेगा। डॉक्टर कलाम युवाओं को ये संदेश देते हैं, युवाओं, सपने देखो, उन्हें साकार करने का साहस रखो। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, उसका सही उपयोग करो। वे ये भी कहते हैं कि यदि भारत के 60 करोड़ युवा जाग जाएं तो कोई भी ताकत भारत को दुनिया की महान शक्ति बनने से नहीं रोक सकती। 5. अंतिम प्रेरणा, भारत माँ मुझे पुकार रही है। पुस्तक के अंत में डॉक्टर
कलाम एक भावुक संदेश देते हैं जो हर भारतीय के हृदय को छू जाता है। वे कहते हैं, भारत माँ अपने बच्चों से कह रही है, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए त्याग करो, मेरे लिए सपने देखो। मैं सो रही हूँ, मुझे जगाओ, मुझे फिर से विश्व गुरु बनाओ। ये केवल एक किताब का अंत नहीं, बल्कि एक मिशन की शुरुआत है। डॉक्टर कलाम की विरासत, प्रेरणा अमर है। 27 जुलाई 2015 को जब वे हमारे बीच से विदा हुए तो पूरा देश रोया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है, हर उस युवा में जो बड़ा सपना देखता है, हर उस शिक्षक में जो ज्ञान बांटता है, हर उस वैज्ञानिक में जो नए आविष्कार करता है। डॉक्टर कलाम का सपना आज भी हमें पुकार रहा है, भारत को महान बनाना है। क्या तुम तैयार हो? समापन संदेश, एक संकल्प। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएंगे, हम अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाएंगे, हम ईमानदार, परिश्रमी और नवाचारी बनेंगे, और हम भारत को वो स्थान दिलाएंगे जिसका वो हकदार है। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सच्चा सपना था, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, शक्तिशाली हो और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हो। धन्यवाद।